अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के मिलल नया एम्स के, जेकरा लग दरभंगा जिला में खुशी के लहर है। सबसे पहले सांसद गोपाल जी ठाकुर के आवास पर दिल्ली में भी जश्न के माहौल देखल गेल। के लिए नहीं हुआ, उत्तर प्रांत के लिए नहीं कोई सोच सका। आज परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब से चिंता कर रहे थे एम्स के लिए, और आदरणीय हर्षवर्धन जी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है और आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। इतना बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने मिथिला क्षेत्र के लिए किए हैं जो फिर हम कुछ इसमें कह नहीं सकते। कितना बड़ा उपलब्धि स्वास्थ्य जगत में हुआ आजादी के बाद। देखिए, एम्स का निर्माण जहां कांग्रेस की सरकार 40 वर्ष में पूरे देश में मात्र एक एम्स का निर्माण दिल्ली में कराया, वहीं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 6 एम्स का निर्माण हुआ, उसमें भी एक एम्स पटना को मिला। और आज मिथिला को एम्स देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। समस्त मिथिला वासी आज जुटे हुए हैं। दिल्ली में जो मिथिला वासी है वो आज इस धरती पर और उनका जो 17 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर दीर्घायु की भी कामना करते हैं मिथिला के लोग। और इस एम्स हो जाने से सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल और बंगाल भी इसका लाभ लेगा और उत्तर बिहार के 22 जिला के लोग इससे उपकृत होंगे। और इससे बड़ा कोई कुछ हो नहीं सकता। इससे पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा को देने का काम किया, वही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देने का काम किया है। जगत जननी माँ जानकी की धरती पर मिथिला के पाग पर डाक टिकट जारी करने का काम किया, वही मैथिली को सीबीएसई कोर्स में जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी जो कर दिखाए हैं, मिथिलावासी आभार व्यक्त करता है केंद्रीय नेतृत्व का। और बिहार के मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 200 एकड़ जमीन हम गए थे और मांग किए थे, उन्होंने भी वहां पर जमीन देने का काम दरभंगा डीएमसीएच परिसर में किया, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बिहार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भी धन्यवाद, तमाम बिहार और केंद्र को धन्यवाद देंगे। आने वाला जो समय है उस समय में निश्चित रूप से जो 750 बेड का 1264 करोड़ की लागत से बनने जा रही है दरभंगा की एम्स, उसमें 3000 वैकेंसी होने जा रहा है। 3000 लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगा। वहीं पर 10,000 से अधिक लोग जब वो बनना शुरू होगा तो रोजगार मिलेगा। इसलिए अब मिथिला वासी से हम निश्चित रूप से जो उत्साह मिथिला में है, जो मिथिला क्षेत्र में आज के तिथि में दीपावली रंग होली लोग खिला रहे हैं और बधाई प्रधानमंत्री को दीर्घायु का कामना कर रहे हैं। हम तो पूरे समस्त मिथिला वासी के तरफ से कहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुग जुग जीबू। और दरभंगा में से हर तरफ जश्न के माहौल चल, ढोल नगारा के साथ एक दोसर के कार्यकर्ता सब अबीर गुलाल लगा कर बधाई दऽ रहल छलथि।
दरभंगा में एम्स मिलला से न सिर्फ सांसद गोपाल जी ठाकुर जश्न मना रहा है, बल्कि पूरा दरभंगा वासी और बीजेपी कार्यकर्ता आई खुशी के उपलक्ष्य में जश्न मना रहा है। कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता सब ढोल नगारा के बीच एक दूसरे के अबीर गुलाल लगा कर बधाई दिलन और एम्स मिले के खुशी के सब इजहार कैलन। दो दिन पहले कैबिनेट के द्वारा दरभंगा में जो दूसरा एम्स बिहार में शुरू होने वाला है उसकी मंजूरी कैबिनेट के द्वारा हो गई है। लगभग 1264 करोड़ रुपया इसके लिए सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। अब उस चीज़ का जश्न अब पूरे मिथिला का चौमुखी विकास प्रारंभ हो गया है। दरभंगा में एम्स आ रहा है, हवाई अड्डा आ रही है, दरभंगा में पकवान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार तत्पर है। तो मुझे लग रहा है कि मिथिला का चौमुखी विकास प्रारंभ हो गया है नरेंद्र मोदी की सरकार में, माननीय गोपाल जी की ठाकुरियत द्वारा। आज भारतीय जनता पार्टी जिला दरभंगा की तरफ से एवं भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य मंच जिला दरभंगा की ओर से दरभंगा जिला के विभिन्न जगहों पे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर और एम्स की सौगात मिथिला को किए जाने के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता बंधु उनको बधाई एवं शुभकामना देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, उनका जीवन लंबा हो और पूरी मिथिला का और भारतवर्ष का विकास होता रहे, भारत विश्व गुरु बने, उनके राज्य में ऐसी हम कामना करते हैं। पूरा मिथिला दरभंगा के साथ पूरा मिथिला जश्न दिवाली से बढ़कर मना रहा है, क्योंकि मिथिला वासियों का जो सपना था कि दरभंगा में भी एक एम्स मिले, आज वो सपना पूरा हो चुका, जिसकी लड़ाई पहले से जब से हमारे दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी जी थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमारे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उसको मुकाम तक पहुंचाया। विधानसभा में इस बातों को रख कर नरेंद्र मोदी से मिलकर आज नरेंद्र मोदी हमारे जो देश के सबसे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 1264 करोड़ की लागत से दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनने की स्थापना की उन्होंने अपने तरफ से स्वीकृति दे दी है। दरभंगा एम्स का स्वीकृति कैबिनेट से केंद्रीय कैबिनेट से हो गया है। हम लोग खुशी से उछल पड़े, काफ़ी आनंदित हुए, भावविभोर हुए, जिसके इस आशा में हम लोग काफ़ी समय से थे और लोगों ने प्रयास भी किया, यहाँ के कार्यकर्ता से लेकर के जनप्रतिनिधि तक और प्रदेश स्तर के नेता से लेकर केंद्रीय नेता तक उसको फलीभूत होते हुए देखते हुए हम लोग काफ़ी प्रसन्न हुए इस चीज़ से। और ख़ास करके इसलिए भी प्रसन्नता हुई कि अब यहाँ की जनता, जो मजबूर जनता, गरीब जनता और अभाव में जीने वाले जनता, जहाँ की बीमारी का कुछ ज़्यादा ही होता है, वो लोग यहाँ से दूर दूर जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता था कुछ खास बीमारियों को लेकर के। अब वो स्थिति नहीं होगी। अब इस एम्स की स्थापना से कम यहाँ की जनता को, मिथिलांचल की जनता को और पूरा उत्तर बिहार की जनता को और साथ ही तराई नेपाल की जनता को इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा और लोग इससे लाभ उठाएंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर पोषण रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण रथ के हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना कैलन। अवसर पर ओ कहलन जे बच्चा सबके कुपोषण मुक्त बनावे के लेल एहि अभियान के चलाओल गेल हन। ओ कहलन जे कुपोषण दूर करे हेतु विशेष रूप से विभाग द्वारा निर्धारित पोषण के 5 सूत्र के जन जन तक पहुंचावे के और अति कुपोषित बच्चा के पहचान क NRC में भेजे के निर्देश दिल गेल हन। जिलाधिकारी कहलन जे सब आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका और THR के वितरण ससमय करे के लक्ष्य दिल गेल हन। पोषण माह के जो जागरूकता कार्यक्रम बराबर होते रहता है, उसके लिए आज जागरूकता रथ निकाली जा रही है, जो ICDS या आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अच्छा पोषण दे करके पोषण के संबंध में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से माँ बच्चे दोनों को
अच्छे पोषण दे करके THR वितरण भी इसमें शामिल होता है और विभिन्न प्रकार का जो खाद्य सामग्री है जिसमें पौष्टिक खाद्य सामग्री के बारे में जानकारी दिया जाता है और माल न्यूट्रिशन जो एक महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे जिले में, उसको धीरे धीरे समाप्त करने के उद्देश्य से पोषण माह का आयोजन होता है। तो मैं इसके लिए विभाग को और DPO को बधाई देता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग अपने देख रेख में अच्छे ढंग से विभाग के निर्देश के आलोक में कार्य करें। सर, कल विश्वकर्मा पूजा है, इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 21 सितंबर तक रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल प्रोग्राम पर प्रतिबंध है। तो निजी तौर पर या सार्वजनिक तौर पर कहीं मूर्ति स्थापना करने का या जुलूस निकालने का अभी भी प्रतिबंधिता कायम है। मतलब इसको लेकर के हम लोग सभी पीस कमेटी मेंबर्स को भी कम्युनिकेट किए हैं, SDO के स्तर से, DSP के स्तर से, थाना के स्तर से। सो जुलूस नहीं निकलना है और पूजा पाठ भी नहीं होना है सार्वजनिक तौर पर। निजी तौर पर अपने घर में जो पूजा होना हो कर सकता है। ये 21 तारीख तक का जो नियम है। 21 से 30 सितंबर तक 100 आदमी के साथ कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन वो 21 तारीख के बाद 30 तारीख तक। उसके बाद जो भी निर्देश आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। 2018 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष हम लोग सितंबर माह में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाते हैं। हर वर्ष जो है राष्ट्रीय पोषण माह का अलग अलग थीम होता है। इस वर्ष जो हम लोग पोषण माह मना रहे हैं, इस माह का जो मेन थीम है वो ये अति कुपोषित बच्चों की पहचान करना और उसके संबंध में उसका प्रबंधन कैसे हो, उसको क्या परामर्श दिया जाए, ये थीम है। और दूसरा है जो उसी से रिलेटेड है, वो है घर घर क्यारी पोषण थाली। मीन्स कि हमारे घरों में जितनी भी जगह हो, जितना छोटा सा भी यदि जगह स्पेस अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम लोग वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लगाएं ताकि वो हमारी थाली तक पहुँच सके और वो कुपोषण को दूर भगाने में हमारा सहायक बन सके। तो ये 2 थीम को लेके हम लोग ये पोषण माह मना रहे हैं। इसके तहत हमारे जिला स्तर पे भी एक पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है, जहाँ पिछले 7 तारीख से लेके लगातार वहाँ बच्चों का वज़न, लंबाई, गर्भवती माता का वज़न लिया जाता है और उनके पोषण स्टेटस के आधार पर वहाँ उनको परामर्श भी दिया जाता है। और उसी आधार पे हम लोगों ने ब्लॉक में भी ये पोषण परामर्श केंद्र सभी ब्लॉक में परियोजना में स्थापित कराया गया है, वहाँ भी ये कार्य हो रहा है। तो इसी कुपोषण के विरुद्ध जो हम लोगों का लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके लिए ये 2 मेन थीम के साथ हम लोग इस पोषण माह को मना रहे हैं और हम लोगों को आशा है कि हम लोग इसके विरुद्ध सफल होंगे और ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ये अभी 2-3 दिनों तक लगातार चलेगी। पूरे नगर पालिका एरिया में घूमेगी, हर मोहल्ले टोले में जाके घूमेगी। आज ये यहाँ से निकल के हजमा चौराहा वाला रोड होते हुए कादिराबाद तक जाएगी, फिर घूम के वहाँ से आएगी। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम अपना अधिकारी सबके साथ एक बैठक केलन। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम अपन पुलिस पदाधिकारी सबके साथ एक बैठक केलन। एहि बैठक में चुनाव के लोग काफी मंथन भेल। एक बचा है। इमहर दरभंगा के यातायात पुलिस द्वारा लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलायल जा रहा है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के दिशा निर्देश के पालन करत दरभंगा यातायात थाना के द्वारा लगातार वाहन सबके चेकिंग किया जा रहा है। जानकारी दैत थाना प्रभारी जयनंदन बतौलन जे लगातार ये अभियान जारी रहत। लोग के कम से कम मास्क लगा के ही घर से निकलवाक चाहिए। नियम के पालन केना अवश्य जरूरी है, क्या ऐसा न सिर्फ अहाँ के बल्कि अहाँ के परिवार के भी फायदा पहुँचत।
फैक्ट्री के नाम से मतलब फैक्ट्री के एमपी हम मिलता है कि लोग जागरूक हैं, क्योंकि अधिकतर लगभग जैसे 99% लोग मास्क लगाए हुए मिले। दुकानदार अगर नहीं लगाते हैं तो उसके लिए क्या है? अगर दुकानदार नहीं लगाते हैं तो उसके दुकान को 3 दिन 4 दिन के लिए सील हम लोग कर देंगे। उसके बाद में जैसे उसको फाइन भी उसी समय फाइन भी किया जाता है। मास्क लगाने के लिए जितने भी व्यक्ति होते हैं प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया के दर से, और 3 दिन के लिए उसके दुकान को सील कर दिया जाता है। केवटी के विधायक फराज फातमी अपन 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश कलन। केवटी के विधायक और आब जदयू के विधायक कह सके छी फराज फातमी अपन 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश कलन। 5 साल में अपना क्षेत्र में वो कौन काम कलन एक ब्यौरा दिलन। केवटी के विधायक फराज फातमी अपना आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपन 5 साल के कार्यकाल एवं विकास एवं जनहित में कयल गेल कार्य के लेखा जोखा पेश कलन। एहि दौरान वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पथ निर्माण एवं अल्पसंख्यक विकास के क्षेत्र में कयल गेल अपन कार्य जनता के सामने रखलन। मैंने केवटी के विकास के लिए जो काम किया है उसके लिए उसका जो रिपोर्ट कार्ड कहिए या जो मैंने एक खिदमत की है, आज मैं जनता के सामने उसको रखने जा रहा हूं। साथियों, मैं शुक्रिया अदा करता हूं केवटी की जनता का, केवटी के लोगों का, कि उस समय भी उन्होंने मुझे मैं चुनाव जीत गया था किसी वजह से चुनाव में, लेकिन फिर 2015 में मुझे केवटी की जनता ने मौका दिया और मैं चुनाव जीता वहां से। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि इन 5 सालों के अंदर कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मैंने कोशिश नहीं की कि इस इलाके के लिए, तरक्की के लिए जो काम बन सकता है मैंने कोशिश किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस मुकाम का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सभी वर्ग के लोगों की खिदमत का मौका मुझे मिला और मैंने उसको अंजाम देने का काम किया। सबसे पहले मैं आपको, बड़ी कठिन व्यवस्था है, बहुत परेशान हैं लोग, मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब केवटी, क्योंकि मैं तो लगातार, जब ये लॉकडाउन था, मैं लगातार केवटी के जनता से इस लॉकडाउन में भी, क्योंकि मेरे परिवार में कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, उसके बावजूद भी मैं मोबाइल के जरिए मैंने कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में हो हमारे जो प्रवासी, जो हमारे केवटी के लोग हों, साथ में आम जनता भी, जनता दरभंगा के तमाम, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, और यहाँ तक कि नेपाल के लोगों को भी, जो लोग फंसे हुए थे, उन लोगों को हमने किसी भी तरीके से, कोई भी मदद की जरूरत पड़ी, अपने ट्रस्ट के माध्यम से, अपने बिहार फाउंडेशन के माध्यम से, क्योंकि महाराष्ट्र में बिहार फाउंडेशन चलता है, सरकार के माध्यम से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उन तक मदद पहुंचाने का काम किया। सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि जो लोग हमारे प्रवासी मजदूर वहां फंसे हुए थे, उनको भी सरकार ने अपनी तरफ से 1,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजने का काम किया। और लाखों लोगों को जो बिहार के वासी हैं, उन लोगों को इसका फायदा पहुंचा। साथ ही साथ जो लोग बाहर से आए, दरभंगा या हमारे क्षेत्र में, मैं लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट में रहा, चाहे डीपीओ हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि वहां पे उनके खाने पीने की, उनकी दवा की, जो भी उनको सहूलत हो सके, उनको मिल सके। एससीएस न्यूज में वक्त बार वाले चट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ
ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्र सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जोशी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। राष्ट्र सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जोशी पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के संबोधित केलन। सम्मेलन में बिहार में गरीबी और बेरोजगारी के समस्या के जिम्मेदार लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के शासन के बतौलन। वो कहलन जे 33 साल में गुरु जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर के दूटा चेला लालू और नीतीश के सरकार बिहार के देश के सबसे अशिक्षित, गरीब और बेरोजगार प्रदेश बनावे के काम केलक। जोशी कहलन जे आई कलंक के बिहार के नव निर्माण को कहीं मिटायल जा सके थे, जाय के लेल निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा के जयंती पर आगामी 17 सितंबर के राष्ट्र सेवा दल के तरफ से रोजगार 1 करोड़ वर्चुअल रैली के आयोजन किया जाए। आई रैली में वो बताता जे आखिरकार वो सत्ता में केना आता और केना बेरोजगार सबके रोजगार देता। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। रोजगार 1 करोड़ वर्चुअल रैली 17 सितंबर को 4 बजे हम लोग कर रहे हैं। जनता सुने और कैसे हम लोग 1 करोड़ रोजगार देंगे उसके बारे में पूरे बिहार की जनता को बतलाया जाएगा। और आप देखे हैं कि बिहार कितना पिछड़ा है और पिछड़ा का पीछे कारण क्या है। इन लोगों के गुरु जी कर्पूरी जी 3 बरस और यह 30 बरस मूर्ख बना है। 15 बरस जंगल राज और 15 बरस मूर्ख बना है कि बिहार के बिहार में इतना काम निकला है कि बिहार के जितने मजदूर बाहर गए थे वह सब वापस बिहार में आ गए। यह तो कोरोना महामारी लोग बच्चों को कंधा पे लटका के पैदल भूखे प्यास से ट्रक पे बस पे कैसे लटक लटक के घर पहुंचे हैं। सच बिहार की जनता जान चुकी है और भय दिखा के लालू जी का भय दिखा के 15 साल शासन की। इसलिए हम लोग बिहार के जनता को यह बतलाना चाहते हैं, हमारी बात आप सुनिए। और बिहार में बदलाव होने जा रहा है और जब पार्टियां चुनाव आता है तो 2 ही समस्या रखती है, एक गरीबी, एक बेरोजगारी। आज़ादी से लेके आज तक वही है बेरोजगारी, वही है गरीबी। हम लोग रोजगार 1 करोड़ बतलाएंगे जनता को, कैसे 1 करोड़ देंगे सुने जनता, उसके बाद जनता निर्णय ले अब तब चुने। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई पार्टी के चुनावी सिंबल बदल गए, जाय के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब में बौखलाहट देखल जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग कई पार्टी के सिंबल बदल दिलक, जाय में जनाधिकार पार्टी के सिंबल से बदल गए। हॉकी से अब जनाधिकार पार्टी के सिंबल बदल कर कैंची भ गए। पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर प्रहार केलन। वो कहलन जे चुनाव चिन्ह एहन समय में छीनल गेल जखन बिहार के लोग के दिल और जुबान पर हॉकी बैस गेल छल, तब हमर चुनाव चिन्ह बदल देल गेल। बीजेपी के कहे पर आयोग हमर पार्टी के चिन्ह बदल देलक अछि, आब कैंची हाथ में थमा देलक अछि। वो कहलन जे आब अपराधी और भ्रष्टाचारी के कैंची से काटब। ऐसे समय में मेरा चुनाव चिन्ह छीना गया, जब चुनाव चिन्ह हर बिहार के लोगों के दिल में, दिमाग में, जहन में, नस और खून में और जुबान पे सिर्फ एक ही छाप थी, हॉकी बॉल। और एक बड़े गहरी साजिश के तहत इस चुनाव चिन्ह को, मुझे समझ में नहीं आता है कि चुनाव आयोग आखिर
केंद्र सरकार के पिछलग्गू और दलाल क्यों बन गई? क्या ये ऑटोनॉमस नहीं रही? चुनाव आयोग चुनाव के समय क्या कारण है जब 10 दिन चुनाव बचते हैं तो चुनाव छीन लिया जाता और आमंत्रित कर दिया जाता, जबकि 2 बार हम चुनाव इस पे लड़ चुके हैं। बड़ी गहरी साजिश के तहत ये चुनाव भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग ने बदला है। अब इसी कैंची से या कैंची माँ बेटी बहनों के हाथ में या कैंची हर हाथ के कामों के लिए, हर मजदूरों के हाथ के लिए और जुमलेबाज और भ्रष्टाचारियों को कतरने के लिए, उसकी जुबान काटने के लिए कैंची मिल गई। अब इन जुमलेबाजों को, झूठों को, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ, बिहार और बिहारियों को अपमान करने वालों के खिलाफ, औकात दिखाने वालों के खिलाफ अब ये कैंची ही जुबान काटेगी। इन भ्रष्टाचारियों को, अपराधी बलात्कारियों को भी कैंची से काटेंगे और तीर भी कैंची से कटेगा और कांटा निकाल के फूलों कटेगा, कमलों कटेगा, सब कटेगा। जिस तरह छीना और जो छाप कैंची मिली गहरी साजिश के तहत, तो जन अधिकार पार्टी लोगों के दिल दिमाग में है। छाप खुद लोग तय कर लेंगे, लेकिन साजिश उजागर हो गई। सिर्फ बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या जो छाप है कैंची, यह काफी है। बिहार कैंची से ही आत्मनिर्भर बनेगा और बिहार कैंची से ही बलात्कारी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, माफिया से मुक्ति मिलेगी। फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन के बयान के लेकर लोजपा कार्यकर्ता सब विरोध प्रदर्शन कयलनि। फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर देल गेल बयान के खिलाफ लोजपा कार्यकर्ता काला पट्टी बांध कर जया बच्चन के विरोध में पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कयलनि। एहि दौरान जया बच्चन से माफी मांगे के मांग कयल गेल। जया बच्चन हाय 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 हाय, जया बच्चन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जया बच्चन के द्वारा बिहार के अस्मिता पर सवाल उठाया गया है। रवि किशन जी जब मुंबई में ड्रग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि वो थाली में छेद कर रहे हैं। वो दिन भूल गई जब अमर सिंह जी के देन से आज पूरा बच्चन परिवार यहाँ तक पहुँचा है। ये पूरा का पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है। बिहार की जनता, बिहार का जो लोग रहने वाले हैं, वही मुंबई में इन लोगों को खाना परोसने का कार्य करते हैं और उन पे ये उंगलियां उठाती हैं। जया बच्चन को देश के 130 करोड़ जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राजधानी पटना में पारा मेडिकल कर्मी सब आक्रोश मार्च निकाल लें। राजधानी पटना में बिहार पारा मेडिकल के एक छात्र आक्रोश मार्च निकाल लें। मार्च पीएमसीएच से कारगिल चौक तक निकालल गेल। सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी कयल गेल। लगभग 250 के संख्या में जुटल पारा मेडिकल के छात्र नियमित नियुक्ति और 15 दिन के अंदर लंबित परीक्षा सहित कई मांग के लोग आक्रोश मार्च निकाल लें। आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी, जितने भी प्राइवेट पैरामेडिकल संस्थान हैं, वहाँ पैरामेडिकल कोर्स हो रही है। ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्रेसर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, सारे कोर्स की पढ़ाई होती है, लेकिन आज तक पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है बना हुआ।
2019 में बिल लाया गया, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक सभी मेडिकल कॉलेज, PHC, CHC में OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। PHC के ग्रामीण परिवेश के लोगों को आज़ादी के 72 साल बाद भी मेडिकल कॉलेजों में महीनों चक्कर लगाना पड़ता है, एक्सरे कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, छोटा मोटा घाव का ड्रेसिंग कराने के लिए और अपने शरीर की जांच कराने के लिए। आज़ादी के 72 बार बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है? स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री से मेरा यही निवेदन है, सेक्शन 4 में पारा मेडिकल कर्मियों के बहाली की जो लिस्ट अभी भी फंसी हुई है, सारे पदों पर बहाली जल्द करे, अन्यथा ये उग्र रूप बिहार चुनाव में सरकार को देखना होगा और इसका खामियाजा स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। बिहार के सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर सब CS के घेराव के ऐलान। बिहार के सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर CS के घेराव के ऐलान। जिला मुख्यालय डुमरा स्थित उनका आवास पर ही लिस्ट से नाम हटाल जाए से नाराज डाटा ऑपरेटर से उनकर घेराव के ऐलान। ऑपरेटर सबक आरोप है जो पूर्व से कार्यरत चलो, लेकिन सब के बावजूद उनकर सबके नाम हटा दिल गए और नया लड़का सबक नाम जोड़ दिल गए हन जे उनका सबके साथ अन्याय है। हम लोग CS सर का घेराव करने आया था। जो नया लिस्ट निकला है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है। पहले से हम लोग जो लिस्ट आया था उसमें सब लोगों का नाम था। दूसरा लिस्ट आया जिसमें सब नए लड़के हैं। हम लोग बहुत पहले से कार्यरत हैं, फिर भी यहाँ पर उस लिस्ट को एक्सेप्ट करके CS सर भेज दिए हैं। हम लोग इसीलिए घेराव करने आए, तो CS सर आश्वासन दिया है जो इस लेटर को रोक देना। घेराव किए हैं उनके आवास पर, घेराव किए हैं उनके आवास पर घेराव किए हैं, तो बोले आश्वासन दिए हैं जो इस लेटर को निरस्त किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार, सोनवर्षा में हमारे। जिस पर मतलब कहाँ कार्यरत थे? सोनवर्षा में टाटा इंटरप्राइजेज। सिविल सर्जन बतौले जो उनका द्वारा कोनो भी नाम नहीं हटायल गेल हन। इनकर सबके बहाली सरकार करे थे और सूची के प्रकाशन भी विभाग द्वारा कयल गेल हन, जाय में हमर कोनो हाथ नहीं है। अपने स्तर से सरकार को लिखा है, एक बार लिख चुके हैं कि इसे रोस्टर सुधार करके भेजिए, उधर सुधार के भेजा है। और फिर मैं इन लोगों के कहने पर इन लोगों की स्थिति देख करके मैं सरकार को पहले भी लिखा हूँ, बोला हूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में। निरस्त करने का अधिकार सिर्फ स्वास्थ्य समिति को है। निरस्त करने का जो भी वो स्वास्थ्य समिति के आदेश से, कार्यपालक निदेशक महोदय के आदेश से और सरकार के द्वारा जो एजेंसी ठीक की गई है उसी एजेंसी के तहत ये की गई है। ये मेरे द्वारा नहीं की गई है सर। इसमें मेरा इतना ही है कि मेरा जो सरकार का आदेश है उसका अनुपालन करना मेरा काम है सर। कोविड अनुपालन मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो त्रुटियाँ उसके संबंध में सरकार को सूचित भी कर रहा हूँ। कोविड जैसे महामारी में लोग काम किए और इन लोगों का पेमेंट के लिए मैंने लिखा है, मेरे स्तर से कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने सरकार को भी कहा, सरकार प्रयत्नशील है। प्रधान सचिव इस संबंध में खुद अपने और कार्यपालक निदेशक महोदय दोनों इस संबंध में प्रयत्नशील है। वो बात उससे कर रहे हैं, तो 4 दिन में 5 दिन में ये काम हो जाएगा। इस संबंध में वो लोग उच्च स्तर से वार्ता कर रहे हैं। क्योंकि अनुबंध समाप्त हो गया था, इनका पैसा तो मिलना है, जो काम किए हैं इनको मिलेगा ही। इस संबंध में वो ऊपर से निर्णय आएगा तभी मिलेगा, वो मेरे स्तर से की बात नहीं है, ऊपर की है। और मैं अपने स्तर से बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मौखिक भी लिखित भी, और किया है और करता रहूँगा, अभी भी करूँगा। महिषी विधानसभा के प्रत्याशी राजीव कुमार द्वारा एक हेल्थ शिविर के आयोजन किया गेल। महिषी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी राजीव कुमार यादव के द्वारा नवहट्टा ब्लॉक मध्य विद्यालय में ASGI हॉस्पिटल के टीम के बजाकर एक स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किया गेल, जाकर मुख्य उद्देश्य छल कोरोना महामारी में आँख के केना बचायल जाए, एहि बात के जानकारी लोग सबके दिल जाए। सनी आर्यन के द्वारा बतायल गेल जे आँख के बार बार नहीं छूबू। भारतीय सब लोग पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार यादव मास्क सैनिटाइजर के सेहो वितरण के दौरान कैलन। हम लोग इलाज कराने के लिए आए हुए हैं जी। क्यों, क्या है, क्या कमी है? आँख में दिक्कत था। कितना पैसा लिया जा रहा है यहाँ पर? एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। फ्री में। ये दवाई वगैरह वितरण? दवाई दिया गया है। दवाई फ्री में दिया है। दवाई भी फ्री में चल रहा है। दवाई भी फ्री। किसके द्वारा यह शिविर लगाया गया है? राजीव कुमार यादव के द्वारा। सर ये बताइए, यहाँ जो शिविर लगाया गया है, क्या है मुख्य उद्देश्य इसका? मेरा मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ का जो ग्रामवासी है, इन सबको सही तरीके से मतलब ना मेडिकल मिल रहा है सही से, ना शिक्षा मिल रहा है सही से। तो हम लोग एक NGO और एक जो पार्टी नया ज्वाइन किए हैं हम लोग भारतीय सब लोग पार्टी की तरफ से, तो हम लोग अपने दम पे जी अपनी
यहाँ जो पब्लिक है, यहाँ जो हमारे जितने भी मतलब आम पब्लिक है, उन सब की सेवा के लिए, और सारा का सारा सुविधा निःशुल्क है हम लोगों का, और यही हम लोगों का प्रयास है जो आगे भी करते रहेंगे। बख्तियारपुर विधानसभा का प्रत्याशी और सिटिंग विधायक लल्लू मुखिया के जनसंपर्क अभियान में जन सैलाब उमड़ रहा है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक लल्लू मुखिया आई बैकुंठ धाम के बाबा भोलेनाथ तक दर्शन केलन और जनसंपर्क अभियान के शुरुआत केलन। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक लल्लू मुखिया बैकुंठपुर धाम पहुंचला पर उतर के जनता हुनक भव्य स्वागत केलन और जीत के भरोसा दियलन। एगो फुटेज लेना था ना यार। आधार कार्ड सब फोटो कॉपी करा के एगो मकान के फोटो करके दीजिए, हम भी लिखते हैं सरकार को, हम डीडी से डीएम साहब को लिखते हैं, ये सब झोपड़ी है, इसको कैसे बनना चाहिए। जीवन में कभी नहीं देखे होंगे गोईठा पर गोईठा, गोईठा पर गोईठा। लकड़ी जो है हथिया काना के जब झपास आने का बात आता था तो लकड़ी गोईठा सहेट के उसको घर में रखा जाता था कि हथिया काना के झपास है तो खाना कैसे बनता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हथिया काना का झपास करिए, चाहे कोई झपास आवे उसकी चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने झोपड़ी में गैस पहुंचाने का काम। ये हुजूम हमारा नहीं है, हमारी सरकार ने जो काम किया है। आज हमारे रामविलास पासवान जी ने जो मंत्रालय संभाले हैं, उन्होंने 9 महीना के लिए कोरोना में जो मुफ्त में अनाज दिए हैं, उसके लिए जनता जुटा है कि हमारी सरकार ने अच्छा करने का काम किया है। हमारी नीतीश सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज पाकिस्तान को छक्का छुड़ाने का काम कर रहा है। सारे नौजवान देख रहा है, मोबाइल में देखता है कि हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच का करेजा वाला है, हमारा हिंदुस्तानी फौजियों को 20 के मारता है तो नरेंद्र मोदी 500 के मारता है। इसके लिए हुजूम तो चिंता करने की बात नहीं है। वो लोग तो बुखार में मार भात खोज रहे हैं, कहाँ चिंता करना है भैया। अगले बार ने हमने 10,000 वोट से जीता था। हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, नीतीश कुमार जी नहीं थे, रामविलास पासवान जी अगले बार भी थे, इस बार भी हैं। नीतीश कुमार जी नहीं थे तब हमने 10,000 वोटों से चुनाव जीता था। अरे हिसाब किताब राफ साफ है, हिसाब किताब राफ साफ है। ज्यादा मुसलमानों का वोट 1 लाख तो 2 लाख किसका हुआ? मेरे ना। उसके अलावा तो उनको वोट नहीं है। ये हो यादव का जो वोट है तो मैं भी यादव हूँ, उसमें आधा हमर आधा उनकर, तो 1 लाख में पोल होगा 50,000, तो उनका लिए 50,000 और 50,000 में फिर हमर 25,000, हमर 25,000 हमर, तो उनका कितना बचल? 25,000 हमर 2 लाख वोट बचल। दोसर जात वोट ना देते, स्पष्ट बताबे, और दोसर जात वोट ना देते तो बचल 2 लाख। तो 2 लाख में पोल कितना होते? 1 लाख 25,000 कितना होते? 1.25 लाख। कितना से हार ले? 1 लाख से। चिंता करने की जरूरत। दरभंगा नगर निगम के नगर भवन में आई नगर निगम के बैठक आयोजित कयल गेल, जे बैठक काफी हंगामेदार रहल। एहि बैठक में पिछला बैठक के संपुष्टि करैत सब सदस्य शहर में नल जल योजना के काम 50% पूरा नहीं होय पर क्षोभ व्यक्त केलन। लगभग 100 वार्ड में राशन कार्ड के वितरण पूरा नहीं भेलन। शहर में साफ सफाई ठीक से नहीं भ रहल अछि। बाढ़ में क्षतिग्रस्त भेल सड़क पुल पुलिया के मरम्मती के काम अटकल पड़ल अछि, जाय के लऽ कऽ सदस्य सब काफी हंगामा केलन। शहर के हित के लिए थे और विपक्षी जो पार्षद लोग हैं वो अपने मुद्दे को गुस्से में आके, आक्रोश में आके उन्होंने बोला। ये हमने सम्मान किया है। चलो, उनका जो रवैया है सबको हम लोग सम्मान देते हैं। इसी तरह
सारे पार्षद बन से अगर आप लोग सब मिल के एकजुट हो जाए तो शहर न गंदा रहेगा, न जल जमाव रहेंगे, और न हरियाली में कमी आएगी। ये लेकिन आपको एकजुट होकर हमारा साथ देना पड़ेगा। जब आप एक परिवार का अंग अपने आप को ही मानते हैं तो अपने आप को मान के हमारा साथ दीजिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। भारत नेपाल सीमा पर काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद कयल गेल। रक्सौल में तैनात भारतीय कस्टम टीम द्वारा करोड़ों रुपया के ड्रग्स बरामद कयल गेल। लगभग 86 kg ई बरामदगी ओहि समय भेल जखन कस्टम के टीम सूचना के आधार पर तस्करी को नेपाल लऽ जायल जा रहल कपड़ा के बरामद केलक। ओहि के साथ ही भारी मात्रा में नारकोटिक्स सेहो जब्त कयल गेल। छापेमारी में कस्टम के साथ सीमा पर तैनात एसएसबी के टीम भी अहम भूमिका निभेलक। मानल जा रहल है जे एते भारी मात्रा में नारकोटिक्स मिलना काफी किछु दर्शा रहल अछि। एहि बात के जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश कस्टम के डिप्टी कमिश्नर आशुतोष कुमार सिंह बतैलन जे इंटेलिजेंस से मिलल सूचना के आधार पर जखन छापेमारी कयल गेल तो सरसिवा नदी के समीप स्थित प्रेम नगर में तकरीबन 18 लाख के कपड़ा बरामद भेल और एहि में 3 बोरा भारी मात्रा में राखल गेल नारकोटिक्स सेहो बरामद कयल गेल, जेकर वजन 86 किलो बतायल गेल है, जेकर अनुमानित कीमत लगभग 25 करोड़ रुपया बतायल जा रहा है। एक इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ और उसके इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग उसको प्रोसीड किए, मूव किए। तो सिरसवा नदी के किनारे प्रेमनगर बस्ती के पास कुछ ऐसे कंट्राबेंड्स गुड्स मिले जिसको हम लोगों ने सीज किया। सीज करने के बाद हम लोग उधर मूव किए और कि कुछ और भी कोई पदार्थ आसपास तो नहीं है। तो उसमें नारकोटिक सब्सटेंसेस के 2-3 बोरी प्राप्त हुए। उसको आकर के हम लोग देखे तो उसमें नारकोटिक सब्सटेंसेस मिले और उसकी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया इसमें ब्राउन फैमिली का सब्सटेंसेस माना जा रहा है और उसके बाद इसको टेस्ट के लिए हम लोग जो भी एजेंसी है वहाँ टीम बना के भेज दिए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद क्लियरिटी सामने और आ जाएगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उस साजिश का पर्दाफाश करते हुए उन पर उचित कार्रवाई करें। सर कितना वेट है उसका नारकोटिक्स का टोटल वेट 86 kg है। मार्केट वैल्यू कितना का इंटरनेशनल मार्केट? करीब 20 से 25 करोड़ के आसपास इसका वैल्यू लगाया जा सकता है। सर कपड़ा के आड़ में वो काम किया जा रहा था क्या? ये कहना अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि हम लोग कपड़ा भी सीज किए हैं उसी के आसपास के इलाके से जी। और उसके बाद जब रोमिंग करने लगे कि और क्या हो सकता है इधर कुछ, तो 2-3 बोरी प्राप्त हुई नदी किनारे। कपड़ा 18 लाख का सीज हुआ है। भले ही भारत नेपाल कोरोना के लौकर सीमा सील हुआ, लेकिन तस्कर सब के कारोबार पर कोनो फर्क नहीं पड़ल हन, वो लगातार जारी है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।